एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत धनवान था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो अपने कारोबार से बहुत खुश भी था, बहुत आनंदित था। एक दिन उसने अपनी धन संपत्ति का हिसाब लगाया और चिंता में पड़ गया। उसके मन में ये ख्याल आया कि ये धन तो मेरे और मेरे बच्चों के लिए ही काफ़ी होगा, लेकिन मेरे बच्चों की आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, मेरे वंशजों का क्या होगा। ये बात उसे सताने लगी और संयोग से उसी गांव में बुद्ध का आगमन हुआ और उसे ये बात पता चली तो वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्धा को प्रणाम किया और बुद्धा से बोला, हे बुद्धा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए ही काफ़ी होगी। उनके आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, मेरे वंशजों का क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को धन की कोई कमी ना हो। तो बुद्ध ने कहा, ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, बस तुम एक छोटा सा काम कर देना। तुम्हारे घर के नजदीक एक बुढ़िया अपनी बहू के साथ रहती है। तुम जा कर के कल उसे भोजन दे देना, सिर्फ कल का भोजन दे देना, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। वो सेठ बहुत आनंदित हो गया, बहुत खुश हो गया और घर गया और दूसरे दिन होने का इंतजार करने लगा। वो रात भर खुशी से सो भी ना पाया। सुबह होते ही वो घर का राशन लेकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक बुढ़िया ध्यान में बैठी है और उसकी बहू झाड़ू लगा रही है। तो उसने कहा, बेटी, ये मैं भोजन लाया हूं तुम्हारे लिए। तो उस औरत ने मना कर दिया। उसने कहा, हमें नहीं चाहिए। तो सेठ ने पूछा, क्यों नहीं चाहिए? उसने कहा कि आज का भोजन हमारे पास है और हम कल के लिए एकत्रित नहीं करते। ईश्वर हमें रोज देता है। ये बात सुनते ही सेठ के होश उड़ गए। उसने कहा, एक ये है जो कल की भी नहीं चिंता कर रही और एक मैं हूं जो अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूं। उसे समझ में आ गया बुद्ध ने मुझे यहां क्यों भेजा, मेरा मार्गदर्शन किया और वो आनंदित होकर घर चला गया। दोस्तों, हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है। पल की खबर नहीं है और हम कल की चिंता में डूबे जा रहे हैं। मानते हैं कि ज़रूरतें हैं, लेकिन वो ज़रूरतें मालिक पूरी करता है। आज तक उसने पाला है, आज तक उसने संभाला है, तो आगे भी आपको संभालेगा। आज तक आप जिंदा हो तो आगे भी आप जिंदा रखेगा आपको। तो आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुश रखें, किसी को परेशान ना करें, आनंदित रहें। नमस्कार।